हम लोग डिस्कस करेंगे एएम रिसीवर का। डिस्कस करेंगे कि रिसीवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिसीवर सेक्शन एएम का ये बेसिक फंक्शन किसी भी रिसीवर का क्या है, क्या स्टैंडर्ड रेंज होता है पूरे एएम ट्रांसमिशन सेक्शन का, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करना है हमको टाइप ऑफ रिसीवर। तो अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं एएम रिसीवर सेक्शन से, तो पूरा रिसीवर सेक्शन से आने से पहले हम बात करेंगे कि एएम ट्रांसमिशन सेक्शन का जो एएम का ट्रांसमिशन सेक्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि बैंड फिक्स होती है, स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है ट्रांसमिशन का। तो एएम बैंड की बात हम करें अगर पहले, एएम बैंड ये हमारा होता है 540 से लेके 1650 किलो हर्ट्ज। बैंड का सिंपल मीनिंग ये है कि 540 से लेके 1650 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम होगा, उस स्पेक्ट्रम में हम एएम सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। ये है हमारा एएम ट्रांसमिशन का रेंज। और इसके बाद होता है हमारा सेकेंड इसमें पैरामीटर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंस की जो हमारा बेसिक इनपुट मैसेज होगा एमटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हम जानते हैं उसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफएम से डिनोट करते हैं। तो जो एफएम की वैल्यू होगी वो 5 किलो हर्ट्ज होगी। जो हमारा इनिशियल मैसेज होगा वो 5 किलो हर्ट्ज का होगा। और अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो हमने अभी देखा है कि हमने बहुत होल डिस्कशन किया है एएम के केस में कि जो एएम सिग्नल है उसका जो बैंड होता है वो 2FM होता है। मैक्सिमम जो पॉसिबल बैंड हो सकती है वो 2FM हो सकती है। तो इस केस में जो बैंड आएगा वो 10 किलो हर्ट्ज हो जाता है। 5 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होती है। तो जो एएम सिग्नल का बैंडविड्थ होता है वो 10 किलो हर्ट्ज रहता है। और एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है एएम के केस में आईएफ फ्रीक्वेंसी। वो है हमारी आईएफ फ्रीक्वेंसी। आईएफ फ्रीक्वेंसी, आईएफ का सिंपल मतलब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये होती है हमारी 455 किलो, 455 किलो हर्ट्ज। ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। बाद में हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है जब हम कभी भी रिसीवर की बात करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा पैरामीटर था ये एएम ट्रांसमिशन का स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो करंटली जो सिनेरियो है एएम ट्रांसमीटर सेक्शन का। तो अब हम आते हैं एएम रिसीवर पे। तो अभी जो है एएम रिसीवर आने से पहले हम जानते हैं कि रिसीवर क्या चीज़ होता है। फिर हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ रिसीवर। तो रिसीवर जब हमने कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि रिसीवर इज ए फिजिकल सिस्टम which receive the transmitted information। तब हमने बस एक सिंगल लाइन में रिसीवर को डिफाइन कर दिया था कि फिजिकल सिस्टम which receive the transmitted information। अभी भी वही है। और अगर हम बात करें तो अगर हम किसी से कहते हैं कि ये रिसीवर क्या है, व्हाट इज रिसीवर, तो उसका कॉमन सा जवाब होगा, किसी का भी कॉमन सा जवाब होता है, कॉमन आंसर देता है, मैसेज को रिसीव करता है रिसीवर। वही हमने कहा कि फिजिकल सिस्टम में रिसीव द इंफॉर्मेशन। अब ये तो हम जानते हैं कि बस मैसेज को रिसीव किया और डिलीवर कर दिया, लेकिन जो मैसेज का रिसेप्शन और उसके बाद डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवरी है, इसके बीच में वेरियस स्टेप परफॉर्म होते हैं, वेरियस स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस होता है।
और वही हमारा कहलाता है फंक्शन ऑफ रिसीवर। तो अगर हम फंक्शन ऑफ रिसीवर की बात करें, अब इस पे आ जाते हैं, तो किसी भी रिसीवर का जो पहला फंक्शन होता है वो ये है कि जो हमारा ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल है उसको कलेक्ट करना है। तो सिंपली जो फर्स्ट फंक्शन है रिसीवर का, कलेक्टिविटी ऑफ आरएफ स्पेक्ट्रम, और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं। सी का सिंपल मीनिंग है यहाँ से कलेक्टिविटी से। अब सेकेंड होता है कि हमने कहा कि जब हम मैसेज को कलेक्ट करेंगे तो हम पूरा होल बैंड का कलेक्शन करते हैं। मतलब जब कोई भी मैसेज कलेक्ट होगा तो वो 540 से लेके 1650 किलोहर्ट्ज़ का बैंड सेलेक्ट होगा। तो अगर हम ये पूरा बैंड सेलेक्ट करते हैं तो अब अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को सुनना है तो हमारी जो प्रोग्राम का ब्रॉडकास्टर होगा, सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसमिशन की, तो हमें उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है कि जिससे जो प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग है हम उसको रिसीव कर सकें। तो अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है कि जो होल बैंड होता है इससे अपना पार्टिकुलर बैंड को सिलेक्ट करना और बाकी जो बैंड है उसको रिजेक्ट करना। तो सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी सिंपली क्या है कि सेलेक्ट द डिजायर बैंड एंड रिजेक्ट। टू सेलेक्ट द डिजायर बैंड एंड रिजेक्ट द अदर बैंड इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ रिसीवर। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया कि अपने डिजायर्ड बैंड को सेलेक्ट कर लिया और बाकी बैंड को रिजेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी का जो बेसिक काम है, सेंसिटिविटी सिंपल मतलब अब हमने क्या किया कि हमने अपना पार्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट कर लिया कि जिस फ्रीक्वेंसी पे जो है मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी से हम मैसेज की रिकवरी कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिसीव्ड इंफॉर्मेशन होगा, रिसीव का मतलब सिंपली सेलेक्टेड से है, सेलेक्टेड मैसेज सिग्नल को हम डिजायर्ड पावर लेवल तक एम्पलीफाई करते हैं। और ये एम्पलीफाई क्यों करते हैं? जिससे हम क्या करें, मैसेज की जो मॉड्यूलेटेड इंफॉर्मेशन या जो ट्रांसमिटेड मैसेज है उससे हम अपना इनिशियल जो इनपुट इंफॉर्मेशन है उसकी रिकवरी कर सकें। तो ये थर्ड स्टेप था सेंसिटिविटी। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप होता है डिटेक्शन या डिटेक्टर, जो भी कहीं लिखा मिले। तो जो फोर्थ स्टेप है डिटेक्शन, अभी भी हमने क्या किया था, मैसेज को कलेक्ट किया, डिजायर्ड बैंड को सेलेक्ट किया और उसके बाद जो सेलेक्टेड बैंड है उसको एम्पलीफाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हमारा जो इनपुट इंफॉर्मेशन है वो मॉड्यूलेटेड है, ट्रांसमिटेड ही मैसेज है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एम्पलीफाइड मैसेज होगा इससे हम इनिशियल इनपुट इंफॉर्मेशन की रिकवरी करेंगे। तो सिंपली डिटेक्शन का यहाँ पे या डिटेक्टर का मेन वर्क है एज ए डीमॉड्यूलेटर बिहेव करना, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उससे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करते हैं। तो डिटेक्टर का जो मेन काम है यहाँ पे कि ट्रांसमिटेड मैसेज से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करना। और उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप होता है कि अब जो ये हमारा रिकवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है इसको एम्पलीफाई कर देना कि जिससे ये लाउड स्पीकर के थ्रू ऑपरेट होकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवर्ड हो जाए। तो ये जो फंक्शनिंग है ये कॉमन फंक्शनिंग होता है कोई सी भी रिसीवर का, चाहे वो AM रिसीवर हो, चाहे वो FM रिसीवर हो, कोई सा भी रिसीवर होगा उसका जो ये फंक्शनिंग है ये कॉमन होगा। इतना वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी सिलेक्शन कलेक्शन का, जिसकी वजह से रिसीवर अलग अलग डिज़ाइन हम करते हैं। अभी जो बेसिकली है वो यही है। तो हमने कहा कि हमने 5 चीज़ें बात की। पहला था कलेक्शन, दूसरा था सिलेक्शन, तीसरा था सेलेक्टिविटी या सिंपली एम्पलीफिकेशन, फोर्थ था डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन, और लास्ट था फिर से बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीफिकेशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन, जिससे लाउड स्पीकर के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ रिसीवर में
received means collect the EM wave transmitted by transmitter. सेकेंड में लिखा सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट द अदर इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ रिसीवर. थर्ड पे लिखा है टू एम्पलीफाई द सिलेक्टेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर. फोर्थ पे लिखा है टू डिटेक्ट द बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल वही डीमॉड्यूलेशन. और लास्ट का पॉइंट है टू एम्पलीफाई द बेसबैंड सिग्नल टू ऑपरेट ए लाउड स्पीकर. तो जो हमने 5 पॉइंट पहले डिस्कस किए, कलेक्शन, सिलेक्शन, सेंसिटिविटी, डीमॉड्यूलेशन और उसके बाद फिर से एम्पलीफिकेशन. ये किसी भी रिसीवर का कॉमन फंक्शन होता है, सारे रिसीवर्स ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अब हमारा आ जाता है पहला ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी रिसीवर. जो फर्स्ट AM रिसीवर है वो TRF रिसीवर होता है. TRF रिसीवर मतलब सिंपली ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर. ये इनिशियल स्टेज पे रिसीवर डिज़ाइन हुआ था जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ AM सिग्नल का. तो अगर हम TRF रिसीवर की बात करें तो TRF रिसीवर बेसिकली जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया फंक्शन ऑफ रिसीवर वही परफॉर्मेंस इसका होता है, सेम उतना ही काम है. और इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे ये रिसीवर फेल हो जाता है और हम जो है नया रिसीवर का डिस्कशन या नया रिसीवर डेवलप करते हैं जिससे कहते हैं सुपर हेटेरोडाइन. बात की बात अभी लेटर ऑन डिस्कस किया जाएगा. अभी हम बात करते हैं इसके ब्लॉक सेक्शन का. तो अब ब्लॉक सेक्शन में यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो रिसीव्ड होगा और ये फर्स्ट RF एम्पलीफायर, सेकेंड RF एम्पलीफायर, या बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है RF स्टेज सिंगल ब्लॉक RF स्टेज एम्पलीफायर और उसके बाद डिटेक्टर एम्पलीफायर, AF एम्पलीफायर और स्पीकर. तो जो RF स्टेज एम्पलीफायर है यहाँ पर RF स्टेज एम्पलीफायर का काम होता है बेसिकली जो फर्स्ट 3 हमने फंक्शन ऑफ रिसीवर डिफाइन किया कि RF स्टेज एम्पलीफायर का पहला काम होगा कलेक्शन, कि जो ट्रांसमिटेड EM वेव है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है पूरे मैसेज को कलेक्ट कर लेना. और उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप कि जो पूरा होल कलेक्टेड बैंड है उससे डिजायर्ड बैंड को सेलेक्ट करना और बाकी बैंड को रिजेक्ट कर देना. तो सेकेंड स्टेप इसका सिलेक्शन का होता है. और उसके बाद थर्ड जो स्टेज होता है सेंसिटिविटी का. तो यहाँ पे सेंसिटिविटी परफॉर्म होगा. सेंसिटिविटी में हम जानते हैं कि सिंपली जो डिजायर्ड या सेलेक्टेड बैंड होती है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं. तो ये जो RF स्टेज होगा ये फर्स्ट से लेके थर्ड तक का फंक्शन परफॉर्म करेगा. इसके बाद हमारा आता है डिटेक्टर. डिटेक्टर का मेन काम यहाँ पे है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है अभी भी यहाँ पे जो सिग्नल होता है अभी भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, तो इससे मैसेज की रिकवरी करना. तो जी यहाँ पे डिटेक्टर है, डिटेक्टर सिंपली बेसबैंड मैसेज सिग्नल की रिकवरी करता है और AF एम्पलीफायर के थ्रू ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होकर स्पीकर के थ्रू ये डिलीवर्ड हो जाता है. अब यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, गैंग ट्यूनिंग. तो गैंग ट्यूनिंग मैं ऐसे ही बता दे रहा सिंपली क्या होता है. गैंग ट्यूनिंग सिंपली क्या है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है. जब हम कभी भी AM रिसीवर से प्रोग्राम को रिसीव करते हैं या कोई भी प्रोग्राम हम सुनते हैं तो हम देखते हैं क्या करते हैं हम कि जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं जो पहले कन्वेंशनल रिसीवर होते थे उसमें ट्यूनिंग होता था. ट्यूनिंग में हम क्या करते थे, नोब होता था, नोब को वेरी करते थे, ऐसा पूरा बना होता था पूरा. इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड सब लिखा होता था और यहाँ पे एक सुई होती थी पॉइंटर जो मूव करती रहती. तो ये पॉइंटर का जो मूवमेंट होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में, मिनिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच में जो वेरिएशन होता है यही होता है हमारा गैंग ट्यूनिंग. और ये किस लिए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अब तो ऑटो ट्यूनिंग का सिस्टम हो गया है तब भी लेकिन वेरिएशन होता है. अब जैसे हमें कहते हैं कि हमें 600 किलोहर्ट्ज़ पे कोई प्रोग्राम रिसीव करना है तो हम क्या करते हैं, इसको 590 से लेके 610 के बीच में, ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, हम जस्ट ऐसे ही एग्जांपल कह रहे हैं, इसके बीच में हम वेरिएशन करते रहते हैं कि जब तक जो है 560 के रेंज में आके ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको ना रिसीव हो.
ये जो प्रोसेस होता है कि हमें एग्जैक्ट और बेस्ट क्वालिटी का सिग्नल रिसीव करने के लिए हम पॉइंटर को मूव करते हैं, तो यही जो होता है वही हमारा गैन ट्यूनिंग होता है। तो इसमें लिखा भी है TRF रिसीवर परफॉर्मेंस परफॉर्म ऑल एवर फंक्शन कलेक्शन सिलेक्शन एम्पलीफिकेशन डिटेक्शन एंड वर्क प्रॉपरली एट द मीडियम फ्रीक्वेंसी। At high frequency performance of TRF receiver fail. The performance of the receiver is improved by a technique known as super heterodynamic technique, and receiver based on this technique is known as super heterodynamic. अब यहाँ पे जो है, जो हमारा TRF रिसीवर है, हमने कहा था कि पहला रिसीवर था, हमने फंक्शनिंग पता होगी। अब ये हमारा रिसीवर फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है? क्योंकि अब जब हायर फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है 540 से लेके 1650, जब हायर फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है तो हमारा जो बैंड है वो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये रिसीवर फेल हो जाता है और हम नया रिसीवर डेवलप करते हैं जिसे हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कहते हैं। और यही सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यूज होता है AM के डिटेक्शन में, और यही सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर सेम FM में भी यूज़ करते हैं। जब थोड़ा सा पैरामीटर चेंजेस होते हैं, उसमें और ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन यूज इसी का होता है ऐसे ही, तो सुपर हेटेरोडाइन। तो अब और जब हम जो नया रिसीवर डिज़ाइन करेंगे वो मिक्सिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब हेटेरोडाइनिंग टेक्निक। हम लोकल कैरियर जनरेट करेंगे, उसको हम रिसीव्ड मैसेज से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम डिटेक्शन करते हैं। और हमने कहा था एक टर्म आता है IF फ्रीक्वेंसी का जो 455 किलोहर्ट्ज़ होता है, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका हम डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे ही जब हम बात करेंगे जो है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा, हमने डिस्कस किया कि जो हमारा रिसीवर है वो फेल हो गया, रिसीवर हमारा फेल हो गया हाई फ्रीक्वेंसी के केस में। HF का सिंपल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के केस में, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड हम जानते हैं कि 540 से लेके 1650 तक हमारा AM बैंड होता है, किलोहर्ट्ज़ बैंड। अब हमने कहा था कि इनिशियली कि जो बेसिक काम होता है, पहला काम होता है कलेक्शन का, सिलेक्शन का। तो जब हम कभी भी सिलेक्शन की बात या कलेक्शन की बात करते हैं तो ये सिंपली क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड का ट्रांसमिशन। और जब हम फ्रीक्वेंसी बैंड के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो जो पूरा होल बैंड होता है उससे हम पर्टिकुलर बैंड को सिलेक्ट करते हैं। अब जो ये सिलेक्शन का काम होता है ये कौन करता है, कौन जो है फ्रीक्वेंसी बैंड को सिलेक्ट करता है? तो एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर। हम जानते हैं कि जो फिल्टर का मेन काम होता है वो पर्टिकुलर बैंड को सिलेक्ट करना। अब हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जो फिल्टर है लो पास, हाई पास, लो पास। अभी हम बस इतने जानते हैं कि फिल्टर वो डिवाइस है, फिल्टर वो सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं कि जो मैसेज है, मैसेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हम हो गया फिल्टर। अब हमें ही फिल्टर डिज़ाइन करना होता है, इसमें फिल्टर का यूज़ करते हैं जो हमारा बैंड होता है, बैंड के सिलेक्शन में। और जो फिल्टर के सिलेक्शन का, जो फिल्टर का सिलेक्शन होता है वही फिल्टर का परफॉर्मेंस है। एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर, इसे हम कहते हैं Q से डिनोट करते हैं, जो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये क्वालिटी फैक्टर होता है जो डिसाइड, जो फिल्टर का प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है, जो ये डिफाइन करता है कि कितना हम फिल्टर का सिलेक्शन करते हैं, फिल्टर कितने बैंड का सिलेक्शन करता है
तो क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो हम जानते हैं कि अभी जो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो 85 है कि हम कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करें तो उसका जो क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है वो 85 हो सकता है। 85 से एबव जो है क्वालिटी फैक्टर का हम जो है फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये अभी नोट करके रखें आप, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। मैक्सिमम काम इसी पे होना है, क्वालिटी फैक्टर पे। तो हमने कहा कि जो है क्वालिटी फैक्टर सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है, और मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू हम जो डिज़ाइन कर सकते हैं वो 85 हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है फ़िल्टर का क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए कि जो हमारा AM बैंड है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो हम अगर लोअर बैंड की बात करते हैं, LB लिख दे रहे, लोअर बैंड हमारा है 540 किलो हर्ट्ज़, और हम जानते हैं कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर Q होता है वो हमारा क्या है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड। तो अगर हम बात करते हैं इस केस में तो ये हमारा ऐसा कुछ आएगा, ये हमारा 540 हो गया, और जो है ये 545 और ये 550 हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हमने कही, इस केस में जो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 545 किलो हर्ट्ज़ है। ये हमारी इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई। और हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड बैंडविड्थ AM सिग्नल का होता है वो कितना हो सकता है, 10 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो क्वालिटी फैक्टर हमारा आ जाता है वो 54.5 आ जाएगा। अब हमने अगर लोअर बैंड के केस में फ़िल्टर डिज़ाइन करना है और उसका क्वालिटी फैक्टर अगर हमें जो फ़िल्टर डिज़ाइन करना है कितना होना चाहिए, 54.5। तो 54.5 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर चाहिए हमको लोअर बैंड या लो फ्रीक्वेंसी का जो AM सिग्नल होगा उसके रिसेप्शन में। और हम जानते हैं कि जो हम प्रैक्टिकल डिज़ाइन कर सकते हैं कितना, 85। तो इस केस में जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड के केस में हम जो मैसेज को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब हमारा जो रिसीवर होगा प्रॉपरली मैसेज को सेलेक्ट कर लेगा, और सेलेक्ट करके क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करके स्पीकर के थ्रू डिलीवर कर देगा। तो मीन्स लोअर बैंड के सिग्नल में कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं हायर बैंड का। अब हम जो है हायर बैंड सेलेक्ट करेंगे, और हायर बैंड की अगर हम बात करते हैं, HB लिखते हैं, वो कितना है, 1650 किलो हर्ट्ज़। तो 1650 किलो हर्ट्ज़ की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1650, 1645 और 1640। मतलब इस केस में अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करें तो 1645 और बैंडविड्थ कितना आएगा, 10 किलो हर्ट्ज़। तो क्या आ जाएगा, 164.5। अब हमने कहा कि जब हम AM सिग्नल के हायर बैंड का सिग्नल रिसीव करते हैं, तो हायर बैंड का सिग्नल रिसीव करने के लिए हमें जो फ़िल्टर डिज़ाइन करना है उस फ़िल्टर का जो क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 164.5। और जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है डिज़ाइन करने का वो कितना है, 85। 85 से मैक्सिमम का हम क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर डिज़ाइन
नहीं कर सकते, और हमें मैसेज रिसीव करने के लिए 164.5 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर चाहिए, और हम इसका मतलब इस केस में फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम 85 है, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स के आसपास आ रहा, 170 164। तो इस केस में जो हमारा TRF रिसीवर होता है वो फेल हो जाता है। TRF रिसीवर फेल हो जाता है, और जो है अब हम इसी के बाद नया रिसीवर डिज़ाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, क्योंकि हम जो है 164.4 किलो हर्ट्ज 164 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। चलो एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं अभी इसी में, वो कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मान लो आइडियल केस है कि हमने मान लो कोई फ़िल्टर डिज़ाइन कर लिया जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है, तो क्या होगा। हमने कहा कि हमारे पास कोई फ़िल्टर है जिसकी वैल्यू 100 है, अगर हमारे पास 100 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर है और हमारे पास जो है बैंड हमारे पास अभी भी 540 से है, तो हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ होता है। तो इस केस में अगर हम 100 की बात करते हैं और लोअर बैंड की बात कर रहे हैं, तो जो बैंडविड्थ हो जाएगा सिग्नल का वो 545 अपान 100, तो 5.45 किलो हर्ट्ज़ का बैंड सेलेक्ट होगा। मतलब सिंपली 5.5 किलो हर्ट्ज़ का बैंड सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर 5.5 किलो हर्ट्ज़ का बैंड सेलेक्ट करना है करेगा तो ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड AM ट्रांसमिशन होता है वो ऐसा है, 10 किलो हर्ट्ज़ का पूरा एलोकेशन होता है। तो अगर ये पूरा बैंड 5.5 किलो हर्ट्ज़ का, तो इजीली हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को ट्रांसमिट कर दे रहे हैं और प्रॉपर मैसेज की रिकवरी कर ले रहे हैं। ये कब था, जब हमने कहा कि हमारे पास कोई फ़िल्टर है जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है। अब जो है हम कहते हैं कि अगर हम हायर बैंड की बात करते हैं, तो हायर बैंड के केस में जानते हैं हम हायर बैंड कितना होता है, 1645। तो इस केस में अगर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे तो 1645 किलो हर्ट्ज़ अपान 100 कितना आ जाएगा, 16.45 किलो हर्ट्ज़। हमने कहा कि हमने जो है क्वालिटी फैक्टर, कोई आइडियल केस हमने एज्यूम किया कि हमने कोई फ़िल्टर ऐसा डिज़ाइन ही कर लिया कि जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 था। तो हमने देखा कि जो बैंड सेलेक्ट होगा लोअर बैंड के केस में 5.5 ठीक था। हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज़ की बैंड होती है, किसी भी एक सिंगल मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए, तो इजीली ट्रांसमिशन रिकवरी सिलेक्शन ट्रांसमिशन और प्रॉपर रिकवरी हो जाएगा। लेकिन अब जब हमने ये कहा कि जो हमारा मैसेज है उसका क्वालिटी फैक्टर 100 हो जा रहा, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि जो बैंडविड्थ आ रहा है वो कितना जा रहा है, 16.4 किलो हर्ट्ज़। और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें
यहाँ पे बना भी है, लेकिन हम थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन होगा वो ऐसा है। ये हमारा पूरा हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज और जो है 10 किलो हर्ट्ज, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ कितनी हो सकती है। हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जब एम रिसीवर स्टार्ट किया था कि जो बैंड होती है ट्रांसमिशन किसी भी एम सिग्नल की जो बैंड होगी वो 10 किलो हर्ट्ज की होगी। तो ये 10 किलो हर्ट्ज का बैंड है स्टैंडर्ड। और हमने फ़िल्टर डिज़ाइन किया है। हमने कहा कि हमारे पास फ़िल्टर है जिसका क्वालिटी फैक्टर कितना था, 100 था। और 100 क्वालिटी फैक्टर होने के कारण जो इसका बैंड का सिलेक्शन है वो कितना हो रहा, 16.45, या सिंपली हम 4 लिख दे रहे हैं। तो अब 16.4 की अगर बात करते हैं तो जो हमारा ये फ़िल्टर होगा वो कैसे सेलेक्ट करेगा, वो ऐसा कुछ सेलेक्ट करेगा। ये यहाँ तक का सिलेक्शन करेगा और ये जो पूरा बैंड होगा कितना होगा, 16.45। तो अब क्या देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्चुअल कोई सिंगल इंफॉर्मेशन है वो कितना बैंड से कितने बैंड में मैसेज का ट्रांसमिशन करेगा, 10 किलो हर्ट्ज। और हमारे पास जो फिल्टर है 100 क्वालिटी फैक्टर वो कितना सेलेक्ट कर रहा है, वो 16 सेलेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 6.4, ये कितना हो रहा है हमारा, 6.45 किलो हर्ट्ज एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा सिलेक्शन का सिंपल मीनिंग है कि जो नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, जो ब्रॉडकास्ट होगा कोई भी प्रोग्राम, वो उसका भी 64%, 10 किलो हर्ट्ज तो होता है, 64% इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर ले रहा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि सिग्नल मिक्स हो रहा है और ये क्रॉसटॉक जनरेट करेगा। इसलिए अगर हमारे पास 100 क्वालिटी फैक्टर का भी फिल्टर है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। 100 क्वालिटी फैक्टर का भी फिल्टर का यूज़ हम कभी भी नहीं कर सकते, डिज़ाइन करके भी हम रिसीवर में यूज़ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल पूरा डिस्कशन का जो इस पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास, हमने अभी होल डिस्कशन किया टीआरएफ रिसीवर पे। हमने कहा कि जो हमारा टीआरएफ रिसीवर है, हमने देखा कि क्वालिटी फैक्टर कितना आया था, 54 से लेके वेरिएशन था 164 तक। तो और हम जानते हैं कि 85 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी। तो हमने देखा कि जब हम कभी भी टीआरएफ रिसीवर का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा टीआरएफ रिसीवर है वो लो फ्रीक्वेंसी या हम कहते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मीडियम फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपली 85 हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो 850 किलोहर्ट्ज़ तक का जो बैंड है वहाँ तक के लिए हमारा टीआरएफ रिसीवर बेस्ट है। मैसेज को प्रॉपरली सेलेक्ट करेगा और वहाँ से प्रॉपर मैसेज की रिकवरी कर लेगा। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी टर्म की बात करेंगे या हायर बैंड की तरफ मूव करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है, जो हमें फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, 164 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर डिज़ाइन करना उस बैंड के सिलेक्शन के लिए। और हम जानते हैं कि हम मैक्सिमम 85 तक का डिज़ाइन कर सकते हैं।
इसलिए हायर बैंड के केस में जो हमारा TRF रिसीवर होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हम 85 से एबव का फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में हम नया रिसीवर पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। और हमने कहा था कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में सिंपली हम क्या करते हैं, मिक्सिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। मिक्सिंग टेक्निक्स का सिंपल मतलब जैसे मिक्सिंग से ही है कि अब हम क्या करेंगे कि हम लोकल कैरियर जनरेट करेंगे, और जो लोकल कैरियर होगा और जो हमारा रिसीव्ड मैसेज होगा उसकी हम मिक्सिंग करेंगे। ये जो दोनों इंफॉर्मेशन होते हैं वो मिक्स होंगे और उसके बाद जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा और उससे रिकवरी होगा, डीमॉड्यूलेट होगा। एक चीज़ हम अभी फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि हमने एक चीज़ का और डिस्कशन किया कि अगर हमने मान लो फ़िल्टर डिज़ाइन कर लिया था क्वालिटी फैक्टर 100 का, ये तो 85 से ज़्यादा हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने देखा कि हमारा जो रिसीवर है वो हायर बैंड के केस में फेल हो गया। अब अगर हमारे पास 100 क्वालिटी फैक्टर का फ़िल्टर है भी, तो हम देखते हैं कि जो लोअर बैंड का केस था वो 5.5 किलो हर्ट्ज़ के रेंज में आता है। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलो हर्ट्ज़ मैक्सिमम बैंड होती है। अगर 5.5 किलो हर्ट्ज़ में इंफॉर्मेशन है तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस केस में भी जो पूरा डिज़ायर्ड बैंड है वो सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब क्योंकि जो पूरा इंफॉर्मेशन होगा वो कितने में होगा, 10 किलो हर्ट्ज़ में। लेकिन अगर हम इसके हायर बैंड की बात कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा जो हायर बैंड है 1650 किलो हर्ट्ज़ का, तो उस केस में जो बैंड का सिलेक्शन हो रहा था वो 16.5 किलो हर्ट्ज़ का सिलेक्शन हो रहा था, और 16.5 किलो हर्ट्ज़ के सिलेक्शन से जो है अब हम क्या देखते हैं कि और हमारा जो मैक्सिमम परमिशन बैंड है वो कितना है, 10 किलो हर्ट्ज़ का है। तो इस केस में अगर हम 100 क्वालिटी फैक्टर का भी फ़िल्टर डिज़ाइन कर लेते हैं तो जो हमारा रिसीवर है या जो हमारा फ़िल्टर है वो भी हमारे लिए उस रिसीवर में प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो 10 किलो हर्ट्ज़ में होगी। वो एक्स्ट्रा बैंड को सेलेक्ट कर लेगा या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लेगा, जिससे क्रॉसटॉक जनरेट होगा। ये पूरा इस पर ड्रॉ हुआ है, बना हुआ है पूरा। हम देखते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है, एक्स्ट्रा बैंड है जो क्रॉस टॉक जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी हम 100 क्वालिटी फैक्टर का भी फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। और यही TRF रिसीवर का डिसएडवांटेज भी लिखा है कि द TRF रिसीवर रिक्वायर द वैल्यू ऑफ Q क्वालिटी फैक्टर बिटवीन द 54.5 से लेके 16.44 पॉइंट, बट प्रैक्टिकल पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q is maximum 85, so the higher band can not be selected properly। तो यहीं पे हमारा रिसीवर फेल हो जाता है। और जो है हम नेक्स्ट नया रिसीवर पे डिस्कशन करते हैं जिसे हम कहते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस